हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो महाभारत की ओर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक और रहस्य पता करने जा रहे हैं। कहते हैं कि कृष्ण की जो गीता का उपदेश है वो अर्जुन को ही क्यों दिया गया। अर्जुन के अलावा विश्व में 4 और लोग भी थे, या मतलब और भी लोग थे, जैसे भीम को भी तो दे सकते थे उन्होंने जो गीता उपदेश दिया, युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, नकुल सहदेव को भी दे सकते थे, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। चलिए तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। बिल्कुल आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, नहीं तो आपको रहस्य नहीं पता चलेगा। और हमारी वीडियोस को शेयर भी करते चलें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो देखिए, कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मतलब अर्जुन को गीता के निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे थे, उस समय धनुर्धारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में और भी 4 लोग सुन रहे थे। कौन कौन? जिसमें पवन पुत्र हनुमान जी हैं, महर्षि व्यास के शिष्य भी हैं कहते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वो 4 लोग सुन रहे थे उसमें धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संजय भी थे और बर्बरीक भी शामिल थे। आपको बताते चले कि जो बर्बरीक घटोत्कच हैं वो अहिल्यावती के पुत्र और भीम के पोते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरवों और पांडवों के इस भयंकर युद्ध को वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तभी तो वो पूरा जो रहस्य है मतलब उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाते चलते थे कि आज युद्ध में क्या चल रहा है, क्या हुआ। कहते हैं कि जब गीता का उपदेश चल रहा था उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी। वह भी वही थे जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। वो भगवान श्री कृष्ण की मनसा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में भारत को आने वाली विनाश से बचा ले। यही वह 4 व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्व रूप में देखा और उन्होंने अर्जुन को भी गीता उपदेश दिया। चलिए, कहते हैं कि 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उससे जानने के महात्म का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर कहते हैं कि फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल भी बताया है। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की है, और कहते हैं कि अपने दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया है और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त कर दिया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महान प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई, मतलब उसके जो महान स्वरूप थे भगवान श्री कृष्ण के, उनको देखने की इच्छा मतलब जागृत हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन में अपने को प्रत्यक्ष किया। कहते हैं इस विराट स्वरूप में जो समस्त ब्रह्मांड को समाहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा अर्जुन के और युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त किया। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण के द्वापर युग में मतलब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं दिया था, इसलिए इसे भागवत गीता भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं
युद्ध का जब आगाज हुआ था तो दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा और हमें पराजित करके ही राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ, नहीं तो अगर समझौता हो जाता तो शायद युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे और तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में तो उन्हीं का परिवार खड़ा हुआ है, जैसे उन्हीं के गुरु, उन्हीं के भाई बंधु। इसलिए वह बोले, यह तो अधर्म है, मैं अपने परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपने ही परिवार के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए गीता का उपदेश दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पहले से ही पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांति पूर्वक रहो, लेकिन तब भी दुर्योधन ने नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो देखिए, महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति के लिए पहले से ही मतभेद था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। पांडव की मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था और दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ हमेशा भड़काता ही रहता था और उसी की वजह से ही मेन महाभारत का युद्ध हुआ। कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म की विजय कराने के लिए ही हुआ, क्योंकि धर्म और अधर्म का साथ तो भगवान श्री कृष्ण देने वाले नहीं थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया और यह युद्ध हुआ। कहते हैं कि महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है और उसमें धर्म का बहुत ही अविस्मरणीय विस्तार से बताया गया है। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया था गीता उपदेश, और मतलब किसी को क्यों नहीं दिए, क्योंकि अर्जुन का जो मनोबल था वो टूट गया था युद्ध के मैदान में। क्यों, और मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।